हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्टडी करते हैं 11th की जो साइंस बायो का जो पोर्शन है उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर 4 और उसका वीडियो नंबर 12। क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट्स के बारे में या नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में? बेसिक सी बात है कि हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, कोऑर्डिनेटा के बारे में पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेटा का जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो कितने उसके फर्दर हमने उप सब फाइलम बनाए थे। तो कोऑर्डिनेटा क्या है? फाइलम यानी संघ है और इसको कितने उपसंघों में बांटा गया था? वैसे 2 और वैसे 3। जैसे क्रेनिएटा और एक्रेनिएटा के हिसाब से बांटा था हमने, प्रोटोकोऑर्डिनेटा और यूकोऑर्डिनेटा भी बांटा था हमने। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो इसका था प्रोटोकोऑर्डिनेटा, दूसरा था यूकोऑर्डिनेटा। ये 2 पोर्शन थे। जो प्रोटोकोऑर्डिनेटा है उसके कौन कौन से भाग थे? यूरोकोऑर्डिनेटा और दूसरा था सेफेलोकोऑर्डिनेटा। इसमें केवल लार्वावस्था में क्या पाई जाती थी? स्पाइनल कॉर्ड, जो पृष्ठ रज्जु है वो केवल लार्वावस्था में, और इसमें लार्वावस्था है वो पूंछ तक पाई जाती थी। मेजर कंडीशन में बेलोग्लसेस वगैरह इसके एग्जाम्पल थे, एम्पियोस्टोमा है। तो ये 2 सब फाइलम है, ये थोड़े से गौण है तो हम इसकी चर्चा न कर तीसरे की करेंगे। तीसरा क्या था? यूकोऑर्डिनेटा। और यूकोऑर्डिनेटा का कौन सा भाग यहाँ पर बनाया जा रहा है? जिसका नाम था वर्टिब्रेटा। तो आज की क्लास में हम वर्टिब्रेटा का जिक्र करेंगे। थोड़ा सा यदि आप इसको फर्दर डिवाइड करें वर्टिब्रेट्स को, तो वर्टिब्रेट्स को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। अनेथोस्टोमेटा, लास्ट वाली वीडियो में, यदि पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, फिर ये देखेंगे। अनेथोस्टोमेटा और दूसरा था नेथोस्टोमेटा। इसके 2 फर्दर डिवाइडेशन थे, एक पीसीज और दूसरा था टेट्रापोडा, जिसे हिंदी में चतुष्पादी कहते हैं। इसमें जबड़े नहीं होते और इसमें जबड़े होते हैं, यही डिफरेंस था। जबड़े के आधार पर ही हमने अनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा को 2 वर्गों में बांटा था। एक में जबड़े होंगे, दूसरे में जबड़े नहीं होंगे। तो वर्टिब्रेट्स को हम पढ़ना चाहेंगे। तो ये सामान्य सी बात थी कि क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आज का जो टॉपिक है वो होगा वर्टिब्रेट्स। तो नया टॉपिक हमारा क्या होगा? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा देखो नाम कहाँ से लिया गया है? वर्टिब्रा से लिया गया है। एक वर्टिब्रा है और दूसरा है एटा। इसका मतलब होता है बियरिंग, रखना, किसी चीज़ को रखना। वर्टिब्रा का मतलब होता है बैकबोन, और बैकबोन को कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी युक्त रखना वाले प्राणी हैं, तो रीढ़ की हड्डी युक्त प्राणी हम कह सकते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में कैसे एनिमल आएंगे? ऐसे एनिमल जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं या जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। क्या विशेषताएं हैं? भ्रूणीय अवस्था में पृष्ठरज्जु उपस्थित
और जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो अवस्था हो जाती है मैच्योर यानी परिपक्व अवस्था में यही रिप्लेसमेंट कर लेती है किसकी जगह, कशेरुक दंड, स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी बाद में। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस है कि पृष्ठ रज्जु पहले होगी भ्रूणीय अवस्था में, बाद में क्या कहलाती है, कशेरुक दंड। जो हमारी पीठ के पीछे का भाग है उसमें एक नलिकाकार जो स्ट्रक्चर है हमारी गर्दन से लेकर पीछे तक, वही हमारी कशेरुक दंड है। ऊपर वाले पोर्शन में मेरुरज्जु रहती है, उसमें बाद की बात है, लेकिन कशेरुक दंड इसे कॉमन लैंग्वेज में हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यानी बैकबोन कहते हैं। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वही प्राणी क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये तो इसके सामान्य लक्षण कि वर्टिब्रेट में क्या मेन विशेषता होती है। अब हमें पढ़ना है वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन, कि वर्टिब्रेट को आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो फर्दर। तो वर्टिब्रेट को कितने भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में। पहला अनेथोस्टोमेटा, पहले इसी को पढ़ लेते हैं, अनेथोस्टोमेटा। अनेथोस्टोमेटा जो है इसमें यहाँ से शुरू होगा, अनेथोस्टोमेटा की विशेषता है जबड़े नहीं होंगे। एनिमल में स्पाइनल कॉर्ड तो होगी, नोटोकॉर्ड होगी, रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, पृष्ठ रज्जु होगी, बट किसी भी चीज़ को चबाने के लिए जो दांत हैं वो जबड़े के रूप में डिवाइड नहीं होते, रूपांतरित नहीं होते। तो हम सीधी सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि जिसमें जबड़े नहीं होते वे अनेथोस्टोमेटा कहलाते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। यदि एग्जाम्पल की बात करें जैसे पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन में सारी वे चीज़ें होती हैं जो मछलियों में होती हैं लेकिन जबड़े नहीं होते। तो ये भी एक प्रकार की फिश है, तो और जलीय है, बेसिकली समुद्री होते हैं, खारे पानी में रहने वाले एनिमल हैं ये। तो एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन है अनेथोस्टोमेटा का। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नेथोस्टोमेटा, जो मेन है, जो मुख्य है, हमें उसी पर चर्चा करनी है, नेथोस्टोमेटा पर। तो ये चीज़ नोट करके नया टॉपिक डालेंगे, नेथोस्टोमेटा, जिसमें जबड़े होते हैं। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। वर्टिब्रेट्स की जो दूसरी सब फाइलम है हम उसको पढ़ेंगे, या वर्ग कह सकते हो इसको, नेथोस्टोमेटा। तो डीप समझने वाली और अच्छे तरीके से याद रखने वाली जो चीज़ है वो क्या है, केवल इसके एक एक 2 एग्जाम्पल और मेन फीचर क्या हैं, हमें मुख्य जो भाग पर वर्णन करना है वो रहेगा अनेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा। तो हम क्या पढ़ेंगे, नेथोस्टोमेटा, इस पर हमें जिक्र करना है। मेन जो इसका भाग रहेगा जबड़े की उपस्थिति, यानी बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है कि इस वर्ग के जो एनिमल हैं उसमें जबड़े नहीं होते, जबड़े होते हैं नेथोस्टोमेटा में, अनेथो में जबड़े नहीं होते। इसको यदि हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो वे कौन से 2 भाग होंगे, पहला पीसीज और दूसरा हिंदी में लिखेंगे तो चतुष्पादी, इसे ही क्या कहेंगे, टेट्रापोडा। ये पीसीज हो गया तो आप इसको मछली वर्ग कह सकते हो। तो पीसीज इंग्लिश का नाम है तो मछली वर्ग हिंदी का नाम है। टेट्रापोडा, टेट्रा यानी 4, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। तो टेट्रा का मतलब 4, जिनके 4 पैर हों, 4 फुट, याद रखना। फुट कितने हैं, 4 हैं, इसीलिए नाम है टेट्रापोडा। आपको याद है आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, तो वहाँ पर आर्थ्रो का मतलब संधित, जुड़े हुए, और पोडा का मतलब फुट यानी पैर से था। यहाँ पर भी देखो पोडा का मतलब पैर है, टेट्रा यानी 4 पैर वाले एनिमल, सारे के सारे। मछली वर्ग को अलग कर दिया। अच्छा, अलग करने का टेट्रापोडा को और पीसीज को अलग करने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि इसमें पक्ष पाए जाते हैं। पक्ष, पंख कह सकते हैं, विंग कह सकते हैं, सल्क कह सकते हैं। ये इसमें था, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इसमें पैर होते हैं।
मूवमेंट करने के लिए इसमें पैर पाए जाते हैं। तो सारे के सारे इन चीज़ों का वर्णन करेंगे। इसमें जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है, डे बाय डे हमें एक एक चीज़ को क्लियर करना है। पहला एवीज, दूसरा जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, रेप्टिलिया, तीसरा एम्फीबिया, और चौथा है जो मेमेलिया। एवीज का मतलब पक्षी वर्ग, रेप्टिलिया में रेंग कर चलने वाले या इनको सरीसृप भी कहा जा सकता है। एम्फीबिया यानी उभयचर, मिट्टी और पानी दोनों में रहने वाले, और ये अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले और स्तन ग्रंथियां रखने वाले स्तनधारी। ये आपको चीज़ अच्छे से याद रखनी है, ये केवल मछली वर्ग। तो मेन जो फोकस था ना हमारा कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने का, जैसे कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा या छोटे लेवल पर जब भी आपने थोड़ा ध्यान दिया है, तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा 5 ही होते हैं। दैट 1 पीसीज 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5 हम यही पढ़ते हैं ना, पीसीज, एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मेमेलिया। बट एक्चुअल में थोड़ा सा और पीछे से लेकर गए तो हमें पता चला कि ये तो नेथोस्टोमेटा का भाग है। नेथोस्टोमेटा यूरोकोडेटा का या वर्टिब्रेट्स का भाग है, वर्टिब्रेट फिर कोडेट्स का भाग है। तो जनरली छोटी क्लासों में केवल यही पढ़ाया जाता है कि पीसीज, एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मेमेलिया ही 5 वर्ग होते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान दिया तो कुछ और सब फाइलम में निकल कर आए, जैसे कि यूरोकोडेटा है, जैसे कि सेफेलोकोडेटा है। तो हम अब इनमें से एक एक करके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले किसका पढ़ना चाहेंगे, पीसीज का पढ़ेंगे, फिर आगे बाद में टेट्रापोडा में एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और मेमेलिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको अच्छे से बनानी है, अच्छे से समझना है, ध्यान देना है। तो अभी का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, पीसीज। या थोड़ा सा यदि हम वर्णन करना चाहें तो हम नेथोस्टोमेटा के वर्णन कर सकते हैं। क्या क्या है, वास्तविक जबड़ा होगा, हृदय, बाकी तो सिंपल से प्राणी है, कोई ज़्यादा विशेष अंतर वाली बात नहीं है, लेकिन जबड़ों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इसके अंदर। चलो फिर पीसीज का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पीसीज के कुछ सामान्य लक्षण, पीसीज का वर्गीकरण, यही पढ़ेंगे। तो पीसीज है कोई वर्ग नहीं बन के रह गया, पीसीज एक महावर्ग बन के रह गया, क्योंकि वर्टिब्रेटा खुद क्या है, वर्ग है। तो ये महावर्ग, सुपर क्लास कह सकते हो इसको। सुपर क्लास पीसीज, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पीसीज के बारे में सबको पता है कि सारी की सारी फिश हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व कर ली गई हैं, मछली वर्ग। तो 1 बाय 1 हमें इनके कैरेक्टर पढ़ने हैं। दिख तो रही है सही, बिल्कुल, चलिए ठीक है। पीसीज वर्ग के हमें कैरेक्टर है, उनको पढ़ना है। तो कुछ लक्षणों की बात करेंगे, फिर हम इसके वर्गीकरण की भी बात करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा लक्षण है क्या है, सबसे बड़ा लक्षण कौन सा है, सभी प्राणी जलीय। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक छोटी क्लासों में कहानी पढ़ते हैं ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाए, बाहर निकालो तो मर जाए। मछली जल की ही रानी है, बाहर निकाल दो मछली डेड। क्यों? क्योंकि उसमें फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फेफड़ों के अलावा उसमें क्लोम, फेफड़े नहीं होते, सॉरी, फेफड़े होते हैं वायुमंडल की ऑक्सीजन लेने के लिए, और क्लोम होते हैं केवल ऑक्सीजन लेने के लिए। जल के अंदर एक चीज़ आपको याद रखना कि मछली बाहर क्यों मर जाती है, क्योंकि मछली में केवल क्लोम पाए जाते हैं, फेफड़े नहीं होते। यदि फेफड़े होते ना तो वो बाहर भी जिंदा रह जाती, लेकिन पानी के अंदर क्लोम है तो वही ऑक्सीजन को ले सकते हैं। बाहर की ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़े चाहिए, वो है ही नहीं तो बाहर निकलते ही मर जाएगी। तो एक बात तो ये नोट करनी है कि यहाँ के सारे प्राणी क्या होते हैं, जलीय होते हैं। बहुत अच्छे से और इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको ये याद रखनी है। लक्षणों को पढ़ें कि क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं।
मोस्टली इसके केवल दो ही हैं, कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रक्टीज। कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रक्टीज। एक नाम और भी जोड़ा है, प्लेकोडर्मी। एक नाम ऐड किया गया, वो कौन सा है? प्लेकोडर्मी भी इसके अंदर ऐड किया गया है। यदि इनके वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्टीज है, ऑस्ट्रक्टीज है और एक प्लेकोडर्मी है। केवल यही दो क्यों पढ़ते हैं? कितने वर्गों में? क्योंकि ये तो महावर्ग है, तो यही वर्ग हो गया ना, एक वर्ग, ये भी वर्ग और ये भी क्या है? वर्ग है। याद रखना, इनकी जो बॉडी है वो उपास्थियों से बनी होती है, या कंकाल कह सकते हैं, उपास्थिल कंकाल, और ये अस्थिल कंकाल। एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे, ये चीज़ें भी देखेंगे। तो पीसीज महावर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रक्टीज। इसे क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्योंकि इसके सारे के सारे प्राणी आज दुनिया में नहीं हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका वर्गीकरण भी नहीं होता, याद रखना। विलुप्त, सारे के सारे एनिमल क्या हैं? विलुप्त हैं, हैं ही नहीं। तो फिर पढ़ने का मतलब क्या? जीवित जानवरों को पढ़ो ना, मरे हुए को क्यों पढ़ रहे हो? तो दो कौन से मैन बचे? कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रक्टीज। कॉन्ट्रैक्टीज का जो कंकाल है वो उपास्थियों का बना होता है, और ऑस्ट्रक्टीज का कंकाल वो अस्थियों का बना होता है, अस्थिल कंकाल। दो सबसे बड़े अंतर और डिफरेंस की यदि मैं बात करूं तो यही है। कॉन्ट्रैक्टीज के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि स्कोलिडोन, व्हेल मछली दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं सारक मछली, आदमी को जिंदा निगलने की क्षमता रखती है। सारक सुना होगा, मछलियों को मारकर खाते हैं, उनका मीट है वो मछलियाँ। राहू है, कतला है, छोटी क्लासों में आप पढ़कर आए हैं या 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। रोहू है, कतला है। एक नाम लास्ट क्लास में भी शायद बताया था, नहीं बताया तो अब याद रखना, हिप्पोकैम्पस। इसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। है तो एक प्रकार की मछली, लेकिन घोड़े जैसी दिखती है, इसलिए इसे दरियाई घोड़ा कहते हैं। ये हो गया पीसीज का वर्गीकरण। तो पीसीज को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्ट्रक्टीज, ये इनके 3 वर्ग हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? उपास्थि का बना कंकाल, अस्थि का बना कंकाल, और सारे के सारे एनिमल क्या हैं? विलुप्त हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। मछलियों की विशेषताएं भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस पर ध्यान देना है। यदि हम कॉन्ट्रैक्टीज के कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो ट्राइगोन, स्फीरना, चलो दोबारा से इसके एग्जाम्पल और लिखते हैं। प्लेकोडर्मी, कॉन्ट्रैक्टीज, ऑस्ट्रिक्टीज, ये जो 3 क्लास हैं, इनके एक एक दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पढ़ने के साथ साथ में कुछ फीचर्स हैं, अपन उस पर ध्यान देना चाहेंगे। एक चीज़ तो ये सारी समुद्री होती हैं, कह सकते हैं कि खारे पानी में। ये दोनों अलवणीय जल यानी मीठा जल और लवणीय जल खारा जल, दोनों में एक अंतर हो गया उपास्थि वाला।
इसमें हो गया अस्थिल वाला, अस्थियों से बनी है, ये उपास्थियों से बना स्केलेटन। कंकाल की बात करें तो प्लेकोडर्मी के सारे क्या हैं, विलुप्त हैं। लेकिन एक या दो एनिमल के नाम भी लिखेंगे जो अब दुनिया में नहीं रहे, जैसे कि एकेंथोड्स एक ऐसी फिश है जो अब दुनिया में नहीं पाई जाती। एक एग्जाम्पल वो भी लिख सकते हैं, क्लाइमेटियस। ये इसके दो एग्जाम्पल्स। कॉन्ड्रक्थीज के जो एग्जाम्पल हैं, मेन एग्जाम्पल उसमें स्कोलिडोन, और दूसरा जो मैंने आपको बताया था सारक मछली। स्कोलिडोन को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डॉग फिश। ठीक है, याद रखेंगे ये। एक स्पीरना, इसे हथौड़ा मछली कहते हैं, हेमर फिश, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होती है, एक हथौड़े के हेमर के जैसी। तो इसको क्या बोलते हैं, हेमर फिश, जैसे कि ये डॉग फिश वैसे। ऑस्ट्रक्थीज का तो बहुत सारी हैं, रोहू है, कतला है, हिप्पोकैम्पस है, अभी बताया था ना, रोहू, कतला, हिप्पोकैम्पस, ये दोनों मछलियाँ सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं। रोहू, कतला, हिप्पोकैम्पस यानी जिसे दरियाई घोड़ा कहते हैं, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, दरियाई घोड़ा, एज यू विश, जो भी कई नाम है इसके। तो ये एक हल्का सा क्लासिफिकेशन जो कल की हमारी क्लास रहेगी, इससे आगे हम पढ़ेंगे, उसमें एक तो इसके लक्षण पढ़ने हैं कि सारी मछलियों के क्या लक्षण हैं, और दूसरा रहेगा महत्व है। तो मछलियों के लक्षण और मछलियों का महत्व है, या यूँ कह सकते हैं कि पीसीज महाभारत का महत्व है, और लक्षणों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज यहाँ आपको केवल और केवल जो क्लासिफिकेशन का जो आधार था वर्टिब्रेट्स, कि जितने प्रकार के जो वर्टिब्रेट हैं हम उनको फर्दर कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो याद रखना, वर्टिब्रेट वे प्राणी होते हैं जिसमें कशेरुक दंड या पृष्ठरज्जु पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था में तो पृष्ठरज्जु ही होती है, भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो, लेकिन बाद में वो कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी में बदल जाती है जब आदमी वयस्क हो जाता है। एक कठोर बोन्स होती है जो बॉडी के पूरे कंकाल को नियंत्रित करने का काम करती है। इसलिए कहते हैं ना कि जब रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी फिर जीने लायक रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का पूरा ढांचा है ना, वो किस पर टिका हुआ है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। तो इसके वर्गीकरण की यदि बात करें तो इसमें 3 सब फाइलम या उपसंघ बनाए गए हैं। पहला कौन सा था, यूरोकोडेटा, जिसमें केवल लार्वावस्था में ही पाई जाती है, बोन्स की बात करें, बैकबोन की। दूसरा सेफेलोकोडेटा, उसमें मुंह से पूंछ तक पाई जाती है, वो भी एक अच्छी सी कंडीशन के रहते हैं, जैसे कि ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस। तीसरा वर्टिब्रेट था। तो वर्टिब्रेट को भी हमने 2 भागों में बांट दिया, अनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। अनेथोस्टोमेटा में क्या नहीं होते, जबड़े नहीं होते। नेथोस्टोमेटा में जबड़े तो होते हैं, लेकिन फिर भी इसे 2 भागों में बांटा, दैट वन पीसीज, उसके बाद में टेट्रापोडा। तो हम पीसीज को पढ़ रहे थे, तो पीसीज के कुछ सामान्य वर्गीकरण हमने पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे पीसीज के लक्षण और पीसीज का महत्व है। तो आप इसको अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए, ये क्लासिफिकेशन साथ साथ ऐड कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स और धन्यवाद।